जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। 2025-26 के लिए आपकी ये न्यू क्लासेज स्टार्ट की जा रही हैं। हर एक क्लास आपको अच्छे से कराई जाएगी। आपको पहले ही बताया गया है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस पहले बताए जाएंगे। हिंदी के अतिरिक्त कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है, कौन सा विषय आपने लिया है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, जिससे उस विषय का भी आपको जो है सिलेबस पाठ्यक्रम बता दिया जाए। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपने 3 सब्जेक्ट मेजर एक माइनर लिया होगा, तो उसको आप कमेंट कर दें कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हमें बता दें आपको, जिससे उस विषय का भी आपको जो है सिलेबस बता दिया जाए। चलिए देखते हैं हिंदी गद्य जो हमारा कोर्स टाइटल है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पूरे सिलेबस में पढ़नी है। कोर्स के सभी सिलेबस के सभी टॉपिक्स को बताने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड या फिर जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में कब एग्ज़ाम होंगे, टाइम टेबल जैसे आते हैं यहाँ पर भेज दिए जाते हैं, फॉर्म कब से फिल होने लगते हैं, या फिर रिज़ल्ट कब आया है कौन सी यूनिवर्सिटी का, हर एक नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाता है तुरंत जैसे ही आता है आपकी यूनिवर्सिटी से। तो ये यूनिक ज्ञान चैनल जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। डिस्कशन ग्रुप इसलिए बनाया गया है जिससे आप आपस में डिस्कस करके कोई भी डाउट क्लियर कर लें, या फिर कोई भी ऐसा डाउट हो जो न क्लियर हो तो उसको हम आपको जो है डाउट जो है उसका रिप्लाई करके आपको उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो ये आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपका यह जो सिलेबस है बताया जा रहा है, इसको वीडियो देखने के तुरंत पश्चात आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। जो लोग नहीं चलाते हैं, जैसे कि कुछ नोटिफिकेशंस के लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया गया है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल यूनिक ज्ञान है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नया चैनल बनाया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। सिलेबस की बात हम बता दें कि पहले आपको पता होगा, जो कि यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स हैं आप लोग अगर, तो आपको पता होगा कि जो भी क्लासेस कराई जाती थी उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स जो है वह सेंड कर दिए जाते थे। पर अब जो है, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाता था, तो अन्य यूट्यूब चैनल के कुछ लोग थे ऐसे कि वहाँ से डाउनलोड करके और उसको यूज कर लेते थे। उनको मेहनत भी नहीं पड़ती थी और उनको अच्छा से अच्छा नोट्स मिल जाता था और उसका वो उपयोग कर लेते थे। इसीलिए आपका जो यह पूरा कोर्स है कंप्लीट कराया जाएगा और नोट्स जो बनाए जाएंगे मात्र 25 रुपये में आपको जो है दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप मैसेज करेंगे और तुरंत आपको जो है, अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अगर अभी से आप पेमेंट कर देते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, तो जैसे जैसे क्लासेस आएंगी आपको नोट्स मिलते रहेंगे और लास्ट तक आप जान लीजिए पेपर के समय लेंगे, कंप्लीट हुआ रहेगा तो एक साथ तुरंत पेमेंट करके आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे कि जिसको लेना हो वही आराम से मैसेज करे। जैसे बहुत लोग फालतू मैसेज करके इधर उधर पूछने लगते हैं, जिसके लिए आपका मात्र 25 रुपये शुल्क भी लगाया गया है, बहुत कम। इससे ज़्यादा तो आपका डबल ट्रिपल इसका करेंगे आपको 70-80 रुपये की सीरीज मिलती है। तो आपके जो नोट्स हैं आपको जो दे दिए जाएंगे, वहीं से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको लेना हो तभी मैसेज करें, या ऐसे वैसे प्रश्न करने के लिए मैसेज नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट आपका जो है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। आपका जो हिंदी का सिलेबस है हिंदी गद्य, उसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। अर्थात हिंदी गद्य साहित्य जो है उसका इतिहास हमें संक्षिप्त में पढ़ना है। हिंदी कहानी क्या है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसको हमें पढ़ना है। हिंदी उपन्यास क्या है, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, हम उसको पढ़ेंगे। हिंदी नाटक क्या है, उसका उद्भव और विकास। हिंदी आलोचना क्या है, उसका उद्भव और विकास। और हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। अर्थात हिंदी की जितनी भी गद्य विधाएं हैं उन सभी का उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, और हिंदी गद्य साहित्य जो है उसका आपको संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट फर्स्ट में आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे, यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। अर्थात कहानी क्या होता है, उपन्यास को क्या होता है, नाटक, एकांकी। कहानी और उपन्यास को आप तुलनात्मक तरीके से आपको बताया जाएगा कि कहानी आखिर होता क्या है। कहानी में एक प्रकार से बहुत संक्षिप्त में कोई भी एक जो है घटना बताई जाती है। उपन्यास में जो है वह एक प्रकार से छोटी नहीं होती है, उसकी अपेक्षा, कहानी की अपेक्षा काफ़ी
ज़्यादा बड़ी होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस करके जब आपको अच्छे से समझाया जाएगा तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। नाटक एकांकी समझाई जाएगी, आलोचना क्या होता है, निबंध क्या होता है, और ये सभी गद्य विधाएँ आपको पढ़नी है। पहले तो आपको समझना है कि कहानी क्या होती है, फिर आपके जो ये सिलेबस है इसमें दिया गया है कि कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, वह भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। आगे देखिए कौन कौन सी कहानी पढ़नी है। अभी गद्य विधाओं में यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना होगा, संस्मरण पढ़ना होगा, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, ये सभी चीज़ें होती क्या हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये सभी और यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, हर एक चीज़ चैप्टर वाइज करके अच्छे से आपको समझाई जाएगी कि ये सभी चीज़ें होती क्या हैं। जब ये सभी चीज़ें आप समझ लेंगे तो यूनिट 3 में आपको देखिए एक एक जो गद्य विधाएँ हैं उनमें कौन सा गद्य विधा आपको लगा हुआ है वह आपको पढ़ना है। जैसे कि इकाई 3 आपका यूनिट 3 जो है उसमें हिंदी उपन्यास पढ़ना है। हिंदी उपन्यास आप समझ चुके हैं कि हिंदी उपन्यास आखिर होता क्या है। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा कि हिंदी उपन्यास होता क्या है। फिर यूनिट 3 में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा उपन्यास पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में लगा है, झांसी की रानी, जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी हुई है। तो आपको यूनिट 3 में सबसे पहले वृंदावन लाल वर्मा जी की जीवन परिचय बताया जाएगा, जिससे प्रश्न सीधे आपसे पूछे जाते हैं। तो वृंदावन लाल वर्मा के विषय में जानेंगे। उसके बाद इन्होंने जो लिखी हुई है हिंदी उपन्यास झांसी की रानी के विषय में जानेंगे। फिर आप हिंदी कहानी जानेंगे कौन कौन सी लगी है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की, पाजेब जैनेन्द्र की, गैंग्रीन अज्ञेय की, पर्दा जो है यशपाल की, तीसरी कसम रेणु फणेश्वर नाथ रेणु जी जो हैं उनकी, और पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन जी की। इतनी कहानियाँ आपको पढ़नी है। उपन्यास कौन सा पढ़ना है, झांसी की रानी, और हिंदी कहानी आपको पंच परमेश्वर, पाजेब, गैंग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम, पिता, ये सभी पढ़नी है। उसी हिसाब से जैसे उपन्यास में हमने आपको बताया कि पहले आपको जीवन परिचय बताया जाएगा कहानीकार के, उपन्यासकार जो भी होंगे। 5वां यूनिट में आपको हिंदी एकांकी एवं एक नाटक पढ़ना है। तो नाटक कौन सा पढ़ना है, ध्रुव स्वामिनी आप पढ़ेंगे जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई है। एकांकी कौन सी पढ़नी है, एकांकी आपको दीपदान भी पढ़नी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क जी की है, इसे आपको पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है, यूनिट आपको 6 में पढ़ना है हिंदी निबंध के विषय में। कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी हुई है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह कहानी, यह निबंध आप पढ़ेंगे। मित्रता जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, उसे पढ़ना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो लिखा है उसे पढ़ना है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेर नाथ राय जी ने जो लिखा है पढ़ना है। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी द्वारा लिखी गई है, उसे हमें पढ़ना है। तो हिंदी निबंध जो है इसमें आपको भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, मित्रता, अशोक के फूल, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास और तुम चंदन हम पानी पढ़ना है। अगला यूनिट आपका है यूनिट 7 में प्रथम खंड अन्य गद्य विधाएं हैं। जैसे कि आपने उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो अन्य गद्य विधा में जैसे कि रेखा चित्र होता है। रेखा चित्र क्या होता है आपको यूनिट 2 में पहले ही समझा दिया जाएगा। फिर आप रेखा चित्र कौन सा पढ़ेंगे, गिल्लू, जो कि किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने। सेकंड यूनिट में आपको संस्मरण क्या होता है यह भी अच्छे से, तो वहाँ पर टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ये सभी चीज़ें होती क्या हैं, ये सभी गद्य विधाएँ हैं क्या। उसके बाद उसकी एक एक समझ लीजिए आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे। संस्मरण कौन सा पढ़ना है, 30 बरस का साथी, जो कि रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। जीवनी अंश, जो कि कलम का सिपाही, आपको पढ़ना है, अमृत राय जी ने लिखा है। रिपोर्टाज कौन सा पढ़ना है, ऋण जल धन जल, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। व्यंग कौन सा, बोला राम का जीव, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। द्वितीय खंड आप पढ़ेंगे, इसमें आपको अन्य गद्य विधाओं में यात्रा वृत्तांत पढ़नी है, जो कि मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी हुई है। डायरी कौन सी पढ़नी है, एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध। आपको सिलेबस सीधे सीधे बता दिया जा रहा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस डिस्कशन का मतलब यही होता है कि आप समझ लें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि जो सिलेबस डिस्कस करने बैठते हैं तो एक एक टॉपिक को, वीडियो को की लेंथ जो है बढ़ाने के लिए एक एक टॉपिक के बारे में बताने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेबस डिस्कशन में क्या बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद जब चैप्टर्स होंगे तो उसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। यह क्या होगा कि 1 घंटे में आप सिलेबस ही बता रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको सीधे सीधे जो है सिलेबस डिस्कस कर दिया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कोई भी चीज़ पढ़नी हो, कोई भी डिग्री लेनी हो, किसी भी क्लास की चीज़ हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ कोई भी करनी हो, तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगला हमारा गद्य विधा है इंटरव्यू। इंटरव्यू
में कौन सा हमें पढ़ना है? मैं इनसे मिला, जो कि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले हुए थे। कौन? पद्म सिंह शर्मा कमलेश जो हैं उन्होंने लिखा हुआ है। आत्मकथा अंश जो है वह जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने आत्मकथा एक थी जिसका नाम जूठन है, वो लिखी हुई है, उसको हमें पढ़ना है। इसके बाद आपका यह सिलेबस जो है पूरा यूनिट 7 तक कंप्लीट हो जाता है। आपको बताया गया है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। बस चैनल पर जुड़े रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कोई अन्य सब्जेक्ट का सिलेबस जानना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी अन्य डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यह जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से ले सकते हैं। बाकी नोट्स हमने आपको पहले ही रीजन बताए क्योंकि पेड कर दी गए हैं मात्र 25 रुपये में, और व्हाट्सअप नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8608 46 796। अभी से ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में तो आपको क्लासेस होती रहेंगी और नोट्स भेज रहेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी तैयारी करिए।